नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, टीवी के पर्दे पर जब भी अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे चेहरे नजर आते हैं तो एकदम से स्मृति 2014 से पहले पहुंच जाती है और लगता है कि इनसे बड़ा कलाकार शायद कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा रामदेव तो अक्सर सवाल पूछने पर भड़क जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि काले धन को लेकर, पेट्रोल को लेकर पहले आप क्या बोला करते थे, अब मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं करते, तो गुस्सा आ जाता है। इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि क्या पूछ पाड़ लोगे मेरी, नहीं करता बयान। तो वो तो एकदम से बेशर्मी से खुलकर सामने आ गए हैं और अब अन्ना हजारे ने भी ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा कि किस तरह से जनता को ठगा गया। जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर आर पार की लड़ाई करने की बात किया करते थे, आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे एक्सपोज हो गए हैं। माहौल क्या है वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन महाराज चुनाव कवर करने गए तो अन्ना हजारे से मुलाकात की और ये वीडियो काफी चर्चा में आ गया है। राजीव रंजन सवाल करते हैं कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि जनता कहती है कि बढ़ गया है। तो कुछ देर तो अन्ना हजारे को समझ नहीं आया कि बोलूं तो बोलूं क्या। उसके बाद कहते हैं कि अब बढ़ गया है, घट गया है, क्या किया जाए, बस निराश नहीं होना है। फिर राजीव रंजन सवाल करते कि निराश क्यों नहीं होते हैं आप, तो अन्ना हजारे बड़ी मजाकिया बात करते हैं। कहते कि वो भी अपने ही लोग हैं, हम भी भारत के हैं, वो भी भारत के हैं। मतलब कहने का यह है कि भ्रष्टाचार करने वाले भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, नाराजगी या निराश होने की क्या बात है, बस लड़ाई लड़ते रहना है। फिर पूछते हैं राजीव रंजन कि भ्रष्टाचार कम हुआ है कि बढ़ा है, तो अन्ना हजारे कहते कि इस बात का अंदाजा नहीं है कि बढ़ा है कि घटा है। मतलब अन्ना हजारे को अब पता ही नहीं कि भ्रष्टाचार कितना है भारत में। अन्ना हजारे की ऐसी मासूमियत पर पब्लिक क्या कहती है। पब्लिक एकदम से 2014 से पहले के दौर में पहुंच जाती है। मनोज जागलान कहते देखो ये जिंदा है, भाई लोग देखो अन्ना चाचा जिंदा हैं। तो इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। अशोक वशिष्ठ कहते हैं अन्ना को गांधीवादी और भ्रष्टाचार विरोधी समझना जनता की सबसे बड़ी भूल थी। असलियत में ये संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं। कांग्रेस के विरोध में माहौल बनाने के लिए संघ ने अन्ना के चेहरे पर गांधी जी का चेहरा लगाकर अन्ना का इस्तेमाल किया था। रमेश कुमार कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तब अन्ना हजारे को मालूम था कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब उनकी जानकारी शून्य हो गई है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है। गजब के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा राहुल कुमार कहते जनता को बेवकूफ कैसे बनाते हैं, अन्ना हजारे से पूछो, इनको अब कुछ नहीं पता। यानी शायद मोदियाबिंद हो गया है। लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अन्ना हजारे को, जो अब भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। जब से मोदी सरकार आई है अन्ना हजारे अपने आश्रम में आराम करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़े घटे, भ्रष्टाचारी दल बदल कर इधर वॉशिंग मशीन में धुल जाएं, अन्ना हजारे को कुछ दिखाई नहीं देता। जबकि कैसे नारे लगे थे कांग्रेस की सरकार में, अन्ना नहीं ये आंधी है, भारत का दूसरा गांधी है। पूरा देश जागृत हो गया था। तमाम शहरों से लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए थे। उम्मीद इस बात की थी कि अन्ना हजारे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन अब पब्लिक कहने को मजबूर है कि पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए नहीं, कांग्रेस की सरकार को खत्म करने के लिए थी। आप अन्ना हजारे के ऐसे मासूम बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जहां वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है, अब कोई जानकारी नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार ऐसे लोगों ने जनता को कितना मूर्ख बनाया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।